नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव बीएसपी बनाम बीजेपी बनता जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया और उस बयान के बाद एफआईआर दर्ज की गई है आकाश आनंद पर। और जब उनसे रिएक्शन लिया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो उन्होंने कहा कि जो डर रहा है वो एफआईआर करवा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकाश आनंद इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं अपने बयानों से बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों को धराशायी करने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा बयान आकाश आनंद ने दिया जो बीजेपी को अंदर तक चुभ गया है। दरअसल आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को आतंकवादी और तालिबानी कह दिया। वहीं आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी रोजगार विकास के नाम पर, लेकिन बीजेपी की सरकार ने युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। आकाश आनंद ने सवाल उठाए कि क्या हमारा युवा पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके पकौड़े तलेगा। वहीं इन तरह के शब्दों का यूज करने के बाद, प्रयोग करने के बाद बीजेपी को यह बात अंदर तक चुभ गई और बीजेपी के नेता बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। दोस्तों, मैं पहले से कह रहा हूं कि यह लोकसभा का चुनाव बीएसपी बनाम बीजेपी है, क्योंकि आकाश आनंद अकेले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा के रखी हुई है उन्होंने, और अपने बयानों से लगातार वो बीजेपी पर शब्दबाण चला रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष में चाहे वो इंडिया अलायंस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, कोई भी नेता इतना मुखर होकर सामने नहीं आ रहा है। और अगर शब्दों के प्रयोग की बात करें तो बहुत से ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं जो लगातार अपने विरोधियों के खिलाफ भी गलत बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जनसभाओं में उनको इस तरह के बयान देते सुना गया, जो बयान देखा जाए तो विपक्ष के लिए वो ठीक नहीं है। उन्होंने कई बयान ऐसे दिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बयान ऐसे दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आकाश आनंद के इस तरह के बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बयान इस लोकसभा चुनाव में हर तरफ से ऐसे दिए जा रहे हैं जो कहीं से भी सभ्य नहीं है। यानी हर राजनीतिक दल अपने अपने तरह से बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो देश में घुसपैठ को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर हो। हर नेता की तरफ से, हर राजनीतिक दल की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी का तो शीर्ष नेतृत्व ही कई तरह के ऐसे बयान विपक्ष के खिलाफ दे रहा है कि विपक्ष ना हो गया वो देश का दुश्मन हो गया। लेकिन आकाश आनंद जब बयान देते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आकाश आनंद से घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी ये बात पहले मान के चल रही थी कि उसका मुकाबला खाली इंडिया अलायंस से है और चुनाव का रास्ता साफ है। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद ने बागडोर संभाली और बीएसपी को जिस तरह से फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद से इंडिया अलायंस की नींद तो उड़ी उड़ी, बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि 400 पार का सपना देखने वाली बीजेपी अब 200 में सिमटती नजर आ रही है। और आकाश आनंद के बयानों की ही ये ताकत है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अब आकाश आनंद पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या किया? क्या उनकी टिप्पणी बिल्कुल ठीक मानी जाएगी? उनकी टिप्पणी विवादित नहीं है। दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की है, इसमें लिखा है कि भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि आकाश आनंद को महंगी पड़ेगी ये टिप्पणी। यानी क्या ये धमकी नहीं है? क्या इस तरह के बयान देना कि आकाश आनंद को ये टिप्पणी महंगी पड़ेगी, क्या ये धमकी के फॉर्मेट में नहीं आता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप करें तो ठीक ठीक और हम करें तो गलत। यानी आप बयानबाजी करें तो ठीक है, बीजेपी के नेता बयानबाजी करें तो ठीक है, और आकाश आनंद बयानबाजी करते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद ने सीधे तौर पर बीजेपी में निशाना साधते हुए कह दिया है कि जो डर रहा है वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है, वो एफआईआर कर रहा है और एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि आकाश आनंद इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र के तौर पर स्थापित हो गए हैं, क्योंकि आकाश आनंद के बयान इतने चुभ रहे हैं उनके विरोधियों को कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि आकाश आनंद पे पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोस्तों मैं लगातार ये बात कहता आ रहा हूं कि लोकसभा उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 2024 का चुनाव बीजेपी वर्सेस बीएसपी बनता जा रहा है और यही कारण है कि अब आकाश आनंद पे विरोधियों के हमले तेज हो गए हैं, मीडिया की सुर्खियां बन गए। इस समय आकाश आनंद ट्रेंड कर रहे हैं और लिख के आ रहा है आई स्टैंड विथ आकाश आनंद, यानी हम आकाश आनंद के साथ हैं। इस तरह के लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड करवा रहे हैं हैशटैग। तो आकाश आनंद ने एक बात तो साबित कर दी कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में नेता है तो वो आकाश आनंद है और आकाश आनंद ने बीजेपी की नींदें उड़ा रखी हैं। उनके विजय रथ को रोकने के लिए आकाश आनंद तैयार नजर आ रहे हैं और आकाश आनंद के भाषणों का उनकी राजनीति का ही असर है कि बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। इंडिया अलायंस कथित तौर पर घबराया हुआ है और आकाश आनंद पे पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोस्तों इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।